हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सही बात करने वाले हैं, यदि आप बिगिनर हैं और पहली बार ड्रोन या फिर आरसी प्लेन बना रहे हैं तो आपको कौन सा ब्रशलेस मोटर सेलेक्ट करना चाहिए, किस ब्रशलेस मोटर की क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है, उनके प्राइस कंपेरिजन के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जब भी सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर ब्रशलेस मोटर की बात आती है तो अक्सर हम ज़्यादातर सर्च करते हैं किसी भी कहीं पे भी किसी वेबसाइट के अंदर, तो वहाँ पे हमें सबसे कॉमन ब्रशलेस मोटर देखने को मिलती है। यदि आप यूट्यूब पर भी सर्च करें सबसे कॉमन ब्रशलेस मोटर कौन सी यूज़ की जा रही है तो यही ब्रशलेस मोटर है गाइस। इसे नॉर्मली हम जनरली तो गोल्डन ब्रशलेस मोटर कहते हैं, या फिर एक सिंपल और काफ़ी बेसिक लेवल का और काफ़ी चीप बिल्ड क्वालिटी का ब्रशलेस मोटर है, जिसको आप मार्केट में काफ़ी ईजिली 300 से लेकर के 400 रुपए के अंदर आप काफ़ी इजीली परचेस कर सकते हैं गाइस। और इसका सेट तो आपको और भी ज़्यादा चीप पड़ने वाला है। सो गाइस, ये ब्रशलेस मोटर नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं और इस ब्रशलेस मोटर के साथ हमें प्रोवाइड कराया जाता है एक मोटर माउंट और साथ में हमें प्रोवाइड कराया जाता है एक प्रोपेलर माउंट। इसका आरपीएम सभी नॉर्मली ब्रशलेस मोटर की तरह ही होता है, वो केवी रेटिंग पर आपके डिपेंड करता है। बट गाइस, बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो ये ब्रशलेस मोटर थोड़ा सा इसकी बिल्ड क्वालिटी चीप क्वालिटी की है गाइस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं करता। पर ये ब्रशलेस मोटर अक्सर झटका लगने पे बर्न आउट काफ़ी जल्दी हो जाता है, या फिर क्रैश होने पर ये ब्रशलेस मोटर काफ़ी जल्दी बर्न आउट हो जाता है। इस ब्रशलेस मोटर की एक और प्रॉब्लम है गाइस, इसका प्रोपेलर माउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइटेड दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा ऊँचा दिया जाता है, जिससे कि हमारे प्रोपेलर के अंदर वाइब्रेशन बढ़ता है, जो कि हमारे ड्रोन की स्टेबिलिटी या फिर हमारे किसी भी आरसी मॉडल की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होता। सो गाइस, इस ब्रशलेस मोटर को आपको रिकमेंड करूंगे यदि आप बिगिनर हैं और यदि आपका बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है, बहुत ही कम है, तो आप इस ब्रशलेस मोटर को परचेस कर सकते हैं। और बात रही प्रोपेलर वाले प्रॉब्लम की गाइस, तो वो प्रॉब्लम बेसिकली आप सही कर सकते हैं। प्रोपेलर को एकदम बैलेंस्ड वे में लगाएं, एकदम बैलेंस्ड तरीके से लगाएं। थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होगा बाकी मोटर्स के मुकाबले, बट उतना ऑफकोर्स यदि आपका बजट हाई नहीं है तो उतना आप स्टेबिलिटी के मामले में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं गाइस। मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, ये एक मेड इन चाइना ब्रशलेस मोटर है। इस ब्रशलेस मोटर के बारे में एक और बात जो हमें जानने की ज़रूरत होगी, ये ब्रशलेस मोटर हमारे 3S तक के लिपो बैटरीज़ को सपोर्ट करता है। मींस यहाँ पे हम 11.1 वोल्ट तक के लिपो बैटरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप 4S लिपो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपका मोटर बर्न हो जाए, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इस मोटर के अंदर आप 4S लिपो बैटरी का इस्तेमाल करें। इस मोटर के अंदर आप 3S लिपो बैटरी का ही इस्तेमाल करें गाइस। इस हमारे ब्रशलेस मोटर के साथ जो भी प्रोपेलर का रिकमेंडेड साइज़ है, यहाँ पे बात करें तो जनरली वो तो केवी रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, पर मैं यहाँ पे 1000 केवी के ब्रशलेस मोटर की बात करूँ तो यहाँ पे आप 1045 इंचेस से ज़्यादा के प्रोपेलर ना इस्तेमाल करें, इससे आपका जो ब्रशलेस मोटर है काफ़ी ईजिली डैमेज हो सकता है। सो आज जब हम बात करते हैं अपने इस ब्रशलेस मोटर की, ये ब्रशलेस मोटर रेडी टू स्काई के ब्रशलेस मोटर है इस कंपनी की गाइस, जो कि काफ़ी एक पॉपुलर ब्रांड है आरसी हॉबीज़ के अंदर। और ये ब्रशलेस मोटर की क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी और तगड़ी सुपर्ब क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है गाइस। और ये हमारा जो अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारा 920 केवी का ब्रशलेस मोटर है। और इस ब्रशलेस मोटर के अंदर हमें कोई भी अलग से प्रोपेलर माउंट नहीं दिया जाता। जी हाँ गाइस, इसके अंदर कोई भी अलग से प्रोपेलर माउंट नहीं दिया जाता। यहाँ पे हमारे ब्रशलेस मोटर के अपर कवर के अंदर ही हमें प्रोपेलर को लगाना होता है, और उसके बाद ये दिए हुए जो हमारा स्क्रू है ऊपर की तरफ दिया हुआ है, इसे आपको टाइट कर देना होता है। यहाँ पे एक खास बात ये होती है कि इसका प्रोपेलर माउंट एक जगह फिक्स्ड होता है, इसलिए इसके डिसबैलेंस होने का कोई भी चांस नहीं रहता। इसलिए इस ब्रशलेस मोटर के अंदर हमें काफ़ी लो अमाउंट में वाइब्रेशन देखने को मिल जाता है। खासकर हमारा प्रोपेलर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ये इस ब्रशलेस मोटर के अंदर रन करता है। ये ब्रशलेस मोटर इंडियन मार्केट के अंदर आपको 600 रुपीज़ से लेकर के 750 रुपीज़ तक में मिल जाएगी। यदि आप कुछ अच्छी वेबसाइट्स के अंदर, जैसे कि आप फ्लाई रोबो की बात कर लें, robo.com, electronicscomponent.com जैसी वेबसाइट्स के अंदर परचेस करते हैं, तो यदि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं या फिर वहाँ से आप परचेस करते हैं तो हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में ये ब्रशलेस मोटर मिले। इस ब्रशलेस मोटर की एक और खास बात जो हमें डिस्कस करनी जरूरी है कि ये ब्रशलेस मोटर हमारे 3S और 4S लिपो बैटरी को
सपोर्ट करता है। जी हाँ गाइज, ये हमारा ब्रशलेस मोटर 3S और 4S लिपो बैटरीज को सपोर्ट करता है। यहाँ पे 3S का मतलब 11.1 वोल्ट की लिपो बैटरी और 4S का मतलब 14.8 वोल्ट तक की लिपो बैटरीज को ये हमारा ब्रशलेस मोटर सपोर्ट कर सकता है। ये हमारा ब्रशलेस मोटर 1045 इंचेस तक के प्रॉपलर्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा यदि आप प्रॉपलर लगाते हैं तो मोटर के अंदर उतना लोड नहीं होता कि ये उस प्रॉपलर को रन कर पाए, इसलिए वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसलिए इस मोटर के साथ जो रिकमेंडेड प्रॉपलर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है 1045 इंचेस का प्रॉपलर। आप इसी प्रॉपलर को परचेस करें यदि आप इस ब्रशलेस मोटर को परचेस कर रहे हैं तो। चूँकि ये एक अच्छी क्वालिटी का ब्रशलेस मोटर है इसलिए ये जल्दी बर्नआउट नहीं होता हमारे क्रैशेस के अंदर और इसमें हमें कोई भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती हैं। सो गाइस, जब हम बात करते हैं अपने इस ब्रशलेस मोटर के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे DJI लिखा हुआ है, पर ये कोई भी ओरिजिनल DJI का ब्रशलेस मोटर नहीं है, ये जस्ट उसका क्लोन कॉपी है। जब भी आप इसको परचेस करेंगे तो वहाँ पे क्लोन कॉपी ही मिलेगा। वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में दिया होता है कि ये DJI के ब्रशलेस मोटर का क्लोन कॉपी है। अब बात करते हैं, ये हमें 920 kV रेटिंग के अंदर मिल जाता है। kV रेटिंग डिफरेंट हो सकती है, आप जो भी kV रेटिंग में परचेस करना चाहें। ये एक हाई क्वालिटी का ब्रशलेस मोटर है, भले ही ये क्लोन कॉपी है पर ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ब्रशलेस मोटर है। और यहाँ पे हमें इस ब्रशलेस मोटर में काफ़ी लो वाइब्रेशन और काफ़ी हाई क्वालिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसकी बिल्डिंग क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और ये ब्रशलेस मोटर बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है गाइज। अब बात करें ये ब्रशलेस मोटर का कॉस्ट कितना है, तो इसका कॉस्ट इंडियन मार्केट के अंदर हम बात करें तो 750 रुपीज़ तक का है। यहाँ पे गाइज आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे 750 रुपीज़ तक में आपको ये ब्रशलेस मोटर मिल जाना चाहिए काफ़ी इजी वे में। और बात करें इसके साथ हमें बैटरी कौन सा इस्तेमाल करना है, तो यदि आप 3S लिपो बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी हाँ गाइज, यदि आप 3S लिपो बैटरी मीन्स 11.1 वोल्ट के लिपो बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1045 प्रॉपलर तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप 4S मीन्स 14.8 वोल्ट तक के लिपो बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 8045 तक के प्रॉपलर को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रॉपलर माउंट हमें अपने मोटर के ऊपर ही प्रोवाइड किया जाता है, साथ में यहाँ पे एक स्क्रू प्रोवाइड किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक गोल्डन कलर के अंदर है और एक ब्लैक कलर के अंदर है और इसी स्क्रू के अंदर आपको टाई करना होता है अपना प्रोपेलर। सो गाइज, जब हम बात करते हैं अपने E-Max के ब्रशलेस मोटर के बारे में, गाइज ये ब्रशलेस मोटर मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, इसकी बिल्डिंग क्वालिटी इतनी अच्छी है, ये ब्रशलेस मोटर कभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करवाएगा। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और ये मेरी फेवरेट इन द सेंस कह सकते हैं आप ब्रशलेस मोटर है। इस ब्रशलेस मोटर में गाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और इसका काफ़ी ईजी टू यूज़ ब्रशलेस मोटर है, ये काफ़ी ईजिली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रशलेस मोटर इंडियन मार्केट के अंदर अबाउट 950 रुपीज़ से लेकर के 1100 रुपीज़ में इजीली अवेलेबल है। और इस ब्रशलेस मोटर के साथ हमें 1 पेयर ऑफ प्लास्टिक प्रॉपलर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, यहाँ पे इस ब्रशलेस मोटर के साथ हमें 1 पेयर ऑफ प्लास्टिक प्रॉपलर्स जो कि 1045 साइज के होते हैं प्रोवाइड कराए जाते हैं गाइज। अब बात करते हैं, यदि आप यहाँ पे 3S से लेकर के आप 4S का लिपो बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब गाइज आप समझ रहे हैं 3S लिपो बैटरी। यहाँ पे हम बात करें 3S लिपो बैटरी में आपको कौन सा प्रॉपलर लगाना है। 3S लिपो बैटरी मतलब होता है 11.1 वोल्ट, मैंने आपको पहले ही बताया। और यहाँ पे हमें प्रॉपलर लगाना होता है 1045। यदि आप 4S लिपो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं मीन्स 14.8 वोल्ट के लिपो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे 8045 साइज का प्रॉपलर लगाना पड़ेगा गाइज। इसका प्रॉपलर माउंट आपको अपने मोटर के ऊपर ही प्रोवाइड कराया जाता है, जैसा कि अदर्स मोटर पिछले कुछ मोटर्स के अंदर हमें प्रोवाइड कराया गया। और उसके अंदर आपको प्रॉपलर को डाल के सिंपली इस स्क्रू को टाई कर देना होता है और आपको वहाँ पे प्रॉपलर फिक्स हो जाता है। इस ब्रशलेस मोटर के साथ हमें कोई भी ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता और इसमें रनिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। सो गाइस, अब बात करते हैं रेसर स्टार के ब्रशलेस मोटर के बारे में। जी हाँ गाइस, ये रेसर स्टार का ब्रशलेस मोटर है 22-12 साइज का और इसका केवी रेटिंग है 980 केवी गाइस, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्लॉकवाइज मोटर है और एक काउंटर क्लॉकवाइज मोटर है और ये मोटर इंडियन मार्केट के अंदर आपको 600 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक में भी केवल एक ब्रशलेस मोटर की बात हो रही है। जी हाँ गाइस, केवल एक ब्रशलेस मोटर की बात हो रही है, पेयर की बात नहीं हो रही है। ये 600 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक में अवेलेबल है। आप इसमें 3S से लेकर के 4S लिपो बैटरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप 3S लिपो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपको 1045 प्रॉपलर तक आप लगा सकते हैं और यदि आप 4S लिपो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो आप वहाँ पर 80
8045 प्रॉपलर तक ही लगा सकते हैं। जी हाँ गाइज, आप वहाँ पे 8045 प्रॉपलर तक ही लगा सकते हैं। और अब बात करें प्रॉपलर माउंट की, तो इसको इसके ऊपर ही प्रॉपलर माउंट प्रोवाइड कराया जाता है पिछले कुछ मोटर्स की ही तरह, और आपको वहाँ पे प्रॉपलर को रख के काफ़ी ईजी वे में टाइट कर देना होता है गाइज। और अब बात करते हैं अपने इस ब्रशलेस मोटर की क्वालिटी के बारे में। तो इस ब्रशलेस मोटर की बिल्ड इन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसके अंदर भी हमें काफ़ी स्मूथ लाइन देखने को मिल जाती है और प्रॉपलर्स इस मोटर के अंदर काफ़ी कम वाइब्रेशन करते हैं। सो गाइज, आप यहाँ पे इस ब्रशलेस मोटर को भी परचेस कर सकते हैं चाहे तो। सो गाइस, एट लास्ट हम बात करने वाले हैं अपने रेडी टू स्काई के सिल्वर कलर के ब्रशलेस मोटर के बारे में। गाइस, काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये DJI का ब्रशलेस मोटर है। गाइस जी बिल्कुल भी नहीं, ये रेडी टू स्काई का ही एक मतलब उसका एक क्लोन कॉपी है जो कि रेडी टू स्काई मैन्युफैक्चर करती है। और आप यहाँ पे इस ब्रशलेस मोटर को देख सकते हैं, ये 920 kV का है। ये ब्रशलेस मोटर अबाउट आपको 750 रुपीज़ के अंदर आपको इंडियन मार्केट में मिल जाएगा। और ये ब्रशलेस मोटर 3 to 4S लिपो बैटरीज को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप 3S की लिपो बैटरी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 1045 प्रॉपलर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यदि आप 4S लिपो बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 8045 तक के प्रॉपलर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज, ये एक क्लोन कॉपी है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी DJI का ब्रशलेस मोटर नहीं है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये भी काफ़ी स्मूथ हमें फ्लाइंग देखने को मिल जाती है। इसका प्रॉपलर माउंट ऊपर ही लगता है पिछले सभी ब्रशलेस मोटर्स की तरह ही, और इसमें हमें प्रॉपलर्स के अंदर वाइब्रेशन काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो यदि आप चाहें तो इस ब्रशलेस मोटर को भी परचेस कर सकते हैं। सो गाइज, अब एट लास्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारी सभी ब्रशलेस मोटर, और इनके बारे में आपको एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ, ये सभी ब्रशलेस मोटर मेड इन चाइना है गाइज। जी हाँ, ये सभी ब्रशलेस मोटर मेड इन चाइना है। अब बात आती है कि हमें कौन सा ब्रशलेस मोटर परचेस करना चाहिए। सो गाइज, यहाँ पे आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ब्रशलेस मोटर परचेस कर सकते हैं, पर यदि मैं बताऊं आपको बेस्ट ब्रशलेस मोटर कौन सा है तो वो है हमारा ईमैक्स का ब्रशलेस मोटर। ये सबसे तगड़ा ब्रशलेस मोटर है, इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरी माने तो सबसे अच्छी है। सो गाइस, उम्मीद है आपके सारे कंफ्यूजन इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गए होंगे कि आपको कौन सा ब्रशलेस मोटर परचेस करना चाहिए। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।